नमस्कार। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक जहांगीर के बारे में देखेंगे। मुगल काल में अकबर के पुत्र जहांगीर की चर्चा आज हम लोग बहुत कम समय में देखेंगे। एक दोहा या आप इसको ट्रिक कहिए, इसे अगर आप ठीक से देखें तो बहुत कम समय में जहांगीर को इतिहास में खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले जहांगीर का शासनकाल रहा था 1605 से 1627 का। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी और उनका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा था और उन्होंने शासन किया था 1627 ईस्वी में। अब हम लोग देखें, एक ट्रिक है कि जहां सलीम ने 1605 में नूर जंजीर तांबे का लगाया, वही अस्मत ने गुलाब चित्रकारी हॉट लगाया। अगर इन दो शब्दों को, जहां का अर्थ जहांगीर और सलीम का अर्थ सलीम होता है, अर्थात जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, तो यूं हम कह दें कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो सलीम था। सलीम जहांगीर के नाम से 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 1605 ईस्वी में। जहांगीर ने में से मेहरुनिसा नामक एक विधवा महिला से विवाह किया था। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नवरोज त्योहार के दिन एक विधवा महिला को पहली बार देखा था, जिनका नाम मेहरुनिसा थी और उनकी सुंदरता को देखकर उनसे मुग्ध होकर उनसे विवाह करने का विचार बनाया था और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। इस मेहरुनिसा के पति का नाम अली कुली बेग था, जिसे जहांगीर ने अपने दरबार में शेर अफगान का उपाधि दिया था। अली कुली, मेहरुनिसा के पति का नाम क्या था? अली कुली। नूर और उसे मेहरुनिसा से विवाह करके उसे नूर जहां का उपाधि दिया था। नूर का अर्थ नूर जहां का अर्थ होता है संसार का रोशनी। अर्थात जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह करके उसे नूर जहां का उपाधि दिया, जिसका अर्थ होता है संसार का रोशनी। और इतिहास में जहांगीर को जंजीर का अर्थ होता है न्याय का जंजीर या न्याय का कुर्सी। इतिहासकारों के अनुसार यमुना नदी के तट पर 40 फीट लंबा एक सोने का जंजीर जहांगीर ने लगवाया था और उसमें 52 घंटे टंगवाए थे, जिसे बजाने से जहांगीर के पदाधिकारी यह समझ जाते थे कि शायद जहाँ मुगल वंश की जनता को कोई तकलीफ हुआ है, इस कारण उसकी देख रेख के लिए पदाधिकारी जितना जल्द हो सके वहां मौजूद हो जाते थे। इनसे जनता को क्विक न्याय मिलता था और इस कारण इसको न्याय की कुर्सी या न्याय के जंजीर के लिए इतिहास में याद किया जाता है जहांगीर को। भारत में तंबाकू के खेती, तांबे का अर्थ तंबाकू के खेती का प्रारंभ जहांगीर ने करवाया था और तंबाकू का नशे का अधिक सेवन करने के कारण जहांगीर के पेट में कैंसर भी हो गया था। तो तंबाकू के खेती का प्रारंभ किसने करवाया? जहांगीर ने। और बाद में तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो जहांगीर ने। अब इस नूर जहां या मेहरुनिसा की माता थी अस्मत बेगम, इनके पिता थे गयास बेग, जिसे एतमाद उत दौला का उपाधि दिया था जहांगीर ने। तो नूर जहां की माता थी अस्मत बेगम, इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किया था। गुलाब का अर्थ, गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किसने किया? अस्मत बेगम ने। और चित्रकारी का अर्थ होता है चित्रकला का स्वर्णयुग किनके शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल में। क्यों? क्योंकि जहांगीर खुद एक अच्छा चित्रकार था। जहांगीर खुद एक अच्छा चित्रकार होने के नाते यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने दरबार में सबसे अधिक चित्रकारों को संरक्षण दिया था। उनके दरबार में अब्दुल समद और विशन दास जैसे दो प्रमुख चित्रकार थे, जिनको उन्होंने ईरान के शासक का चित्र बनाने ईरान भी भेजा था और इनके शासनकाल में सर्वाधिक विकास चित्रकला का हुआ था। इस कारण चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है जहांगीर को। जहांगीर का एक कथन था कि मैं चित्र देखकर चित्रकार का नाम बता सकता हूं, अर्थात उसके अंदर चित्रकला कूट कूट कर भरी हुई थी। हॉ से हॉकिंस, अंग्रेजी कैप्टन, सबसे पहले हॉकिंस
किनके दरबार में आया था? अंग्रेजी जहाज का कैप्टन था हॉकिंस। हॉकिंस किनके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। 1608 या 9 के शासनकाल में, कुछ इतिहासकार 9 लिख देते हैं लेकिन 8 सर्वाधिक मान्य है। 1608 ईस्वी में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। और थॉमस रो, अंग्रेजी राजदूत, इंग्लैंड का राजदूत, प्रथम राजदूत थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। और जहांगीर जो 1614 ईस्वी में आया था, 1614 ईस्वी में थॉमस रो आया था और अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर ने दे दी। और जहांगीर का सबसे प्रमुख कार्य था 1614 ईस्वी का मेवाड़ का संधि। जहांगीर के जीवन काल का सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है मेवाड़ का संधि, जो महाराणा प्रताप के पुत्र के साथ, अमर सिंह के साथ उन्होंने यह संधि किया था। और मेवाड़ के शासकों ने मुगल वंश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जो अकबर ने अपने जीवन काल में यह कार्य न कर सका, वो मेवाड़ के संधि का तहत जहांगीर ने यह कार्य कर दिया था 1614 ईस्वी में। तो अब हम यह कह सकते हैं, आपको अगर सवाल पूछा जाए कि अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दी? तो जहांगीर ने दी। कब दी? 1614 ईस्वी में। किसको दिया? सर थॉमस रो को। सबसे पहला अंग्रेजी कैप्टन कौन भारत आया था? हॉकिंस। किनके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। अब आपको चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है किनके काल को? तो जहांगीर के काल को। अब आपको पूछा जाए गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किनके काल में हुआ था? जहांगीर के काल में। किसने किया था? असमत बेगम। असमत बेगम कौन थी? नूरजहां की माता थी। नूरजहां के पिता का नाम गयास बेग था। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा? 1605 में। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का जन्म हुआ था 1592 ईस्वी। जहांगीर का जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में। उस समय अकबर के शासन काल में फतेहपुर सिकरी का एक प्रसिद्ध सूफी संत था शेख सलीम चिश्ती, जिनके आशीर्वाद से जहांगीर जैसे पुत्र, सलीम जैसे पुत्र की प्राप्ति अकबर को हुआ था। और दक्षिण विजयी अभियान के कारण अकबर ने सलीम को जहांगीर का उपाधि दिया, जहां ये गीर का अर्थ होता है संसार का रखवाला। तो जहांगीर 1605 में अकबर के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। उन्होंने विवाह किनसे किया? मेहरुनिसा से। मेहरुनिसा एक विधवा महिला थी। उसे कौन सा उपाधि दिया? नूरजहां का। नूरजहां का अर्थ होता है संसार का रोशनी। और न्याय के जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? जहांगीर को। और तंबाकू के खेती का प्रारंभ किसने किया? तो जहांगीर ने। और जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई। पेट में कैंसर होने के कारण उसकी मृत्यु 1627 में हो गई। और उनका पुत्र, जहांगीर का पुत्र खुर्रम, जिसको बाद में शाह जहां का उपाधि देगा, वो गद्दी पर आएगा। तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कम से कम समय में हम आपको इतिहास समझाने का, या जीके जीएस कम से कम समय में, जीके जीएस अब भूल जाइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को दबाया तो हम आपकी हर परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।